औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को पसंद किया गया और उस पर कमेंट्स किए गए। नए आने वालों के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस बआसानी आप तक पहुँच सकें और आप मेरी हर वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। दूसरा, कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें ताकि मुझे अपनी एक तो वीडियोस के बारे में पता चलता रहता है कि किस हद तक इसे पसंद किया गया, इसमें कौन कौन सी खामियां थी जो मेरे दोस्त मुझे बताते हैं। लेकिन मैं साथ लाजमी ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए ताकि आप लोगों का भी टाइम बच सके और मेरा भी। नाज़रीन, आज मेरी नज़र से एक ख़बर गुजरी NLC के हवाले में। आप भी कई दोस्तों ने यह खबर पढ़ी होगी कि तुरखम के रास्ते सामान जा रहा था। बज़ाहिर वो तो सीमेंट की बोरियां थी, लेकिन अपना तुरखम के करीब ज़ाहिर है वो NLC वाले नेशनल लॉजिस्टिक सेल, ठीक है। और आपको पता है कि हमारे मेजर ये काम जितने भी बड़े माल बर्दारी का जो है ना, चाहे वो बहरी हो, चाहे बरी हो, चाहे फ़ज़ाई हो, ये NLC करती है, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि गवर्नमेंट के साथ साथ इसमें हमारी फ़ौज भी इन्वॉल्व है, यानी दोनों मिल के ये चला रहे हैं। और अब तुरखम के ज़रिए जो सामान जा रहा था, बज़ाहिर तो वो सीमेंट की बोरियां थी, लेकिन तुरखम के करीब बर्फ़ानी तोदा जब वो आके उस पर हमारे NLC के ट्रक पे गिरा और वो क्रश हो गया और सीमेंट की बोरियों में उस वक्त पता लगा जनाब उसमें चीनी स्मगल की जा रही थी। मेरे पास रिपोर्ट है, मैं आपको रिपोर्ट दिखाने लगा हूँ, मैं सिर्फ ज़बानी कलाम में बात नहीं कर रहा, आप ज़रा देखिएगा। मेरे पास जनाब एक छोटी सी वीडियो आई है जो है तो किसी पख्तून साहब ने, ये ज़ाहिर है उधर पख्तून भी हैं, उन्होंने ये बना के भेजी है, लेकिन उसमें सारा चट्ठा कट्ठा NLC का खोल दिया कि ये लीगल काम के साथ साथ, इसका मतलब तो साफ बात है कि ये इलीगल काम भी करते हैं। और इसके पीछे कौन है, अगर सिर्फ इसी एक केस को पकड़ा जाए तो मेन इसके पास जो सरगना है उसकी गर्दन हाथ में आ सकती है, लेकिन होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ चोरों को ज़्यादा शेल्टर दी जाती है बजाय शरीफ आदमी के। शरीफ आदमी को फंसाया जाता है और चोर को जो है ना बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। ये तो हमारे मुल्क की तारीख़ है। पीछे कई ऐसे मौके भी मौजूद हैं, कई ऐसे केस भी मौजूद हैं जो अगर पुलिस से नहीं छूटे तो आगे जाके बरी हो गए। मैंने कल भी कहा था कि हमारे अदालतों के बाहर कुरान पाक पे हाथ रख के झूठी गवाहियाँ देने के लिए 5-5, 10-10 हज़ार में जो है ना वो आदमी मौजूद है झूठी गवाही देने के लिए। और फिर हमारे वकील साहब तो माशाल्लाह वो ये नहीं देखते कि ये केस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उन्हें तो पैसों से गर्ज होता है और चोर हमेशा ज़्यादा पैसा जो है ना देता है, इसलिए उसका तो उसके दरवाजे के आगे तो 10 वकील खड़े होते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। दूसरी तो मैं इंशाल्लाह वीडियो जो है ना आपको दिखाने लगा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, जो मेरे पास वीडियो आई है वो कह रहा है NLC इस पर लाजमी तफ्तीश होनी चाहिए। इसके बारे में कमेटियां तो आगे भी बहुत बैठी हैं, अब इस पे जो है ना ये हाथ डालना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, वन विंडो ऑपरेशन जिसे कहते हैं वो होना चाहिए। जो इसका करता धरता है, जो इसका सरगना है, उसे वहीं तुरखम बॉर्डर पे लटका देना चाहिए। और मैंने आगे कहा है कि कम अज़ कम एक महीना जो है ना ये हर चैनल पे उसका ट्रिकल चलना चाहिए, उसकी स्लाइड चलनी चाहिए, उसमें बताना चाहिए कि इस बंदे को, चाहे वो फौजी हो, चाहे सिविलियन हो, चाहे कोई भी हो, कि इसे इस वजह से लटकाया गया, इसका ये जुर्म होगा, फिर जाके पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म होगी जनाब। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये हमारी खाम ख्याली है। यहाँ एक गरीब आदमी को तो जलील किया जाता है, बल्कि जी भर के जलील किया जाता है। जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको खुलेआम छुट्टी दी जाती है। जी जनाब, ज़रा ये देखिएगा वीडियो, ये आपको नज़र आएगी। यानी په سیمټو کې چینی سمګل کیږي او کته ستوي چې دلته انرژي لارې کلیرنس 1500 روپیا اخلي نو بیا پکې چینی څنګه راغله نو مطلب دا ملته دي خبري او ثبوت دي حدیث موږ دا مخاله شیلتا
چې چینی سمګلینګ او داسې نور چې چینی سمګلینګ کېږي نو مې چې نور سمګلینګونه هم کېږي دا هم دلته ښه په زور په شور روان دي ګوره ورته دا چیني ده دا چیني او دا د سیمټو په لارې کې په سوونه بوجي دي دا د سیمټو ټرک راغورځېدلی دی الټا شوی دی او پکې دا چیني بوجې برابر شوي نو یو طرف ته یې 1500 روپۍ کلیرنس اخلي او بل طرف ته پټې پټې داسې چینې بوجې سمګل کېږي واړه مزدوران وایي چې کله داړې صرف چیني وړي خو که انرسي یې داسې په طریقه کلیر کوي او پیسې اخلي رشوت اخلي نو هغه ته څوک څه نه हाँ जी, ये है जी वीडियो। अब इसकी मैं दोबारा इसकी ऑडियो भी आप लोगों को सुनाऊंगा, क्योंकि अगर ऑडियो सही तरह ना आप तक आवाज़ आ सकी तो ऑडियो भी सुन लें, क्योंकि ये है भी पठानी में, तो पठान हज़रात तो इसे खूब समझ जाएंगे। और असल में बात वही है कि ये हमारे खुलेआम इसलिए ये धंधे होते हैं कि इन्हें रोक रुकावट करने वाला कोई, यहाँ सब चोर है। मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरे से लेके मेरा वज़ीर आज़म, मेरे से लेके बाकी इदारे, मैं अब कह नहीं सकता क्योंकि बात फिर वो दूसरी तरफ चली जाएगी। तो जब तक करप्शन की सज़ा मौत नहीं होगी, सीधी सी बात है कि लटका दें और वन विंडो, वही केस हो, वही उसका फैसला और वही लटका दें, फिर जाके दूसरे देख ले दूसरे मुल्क क्या करते हैं। मैंने आगे बताया था कि चाइना में सिर्फ एक जो था वज़ीर था ये सेहत का, तो उसने सिर्फ एक ऐसा लाइसेंस जारी कर दिया था, गया था, अगर उस पर दवाई बन जाती, बनी नहीं, बन जाती तो उसमें अमवात होने का वही खदशा था कि अमवात हो सकती थी। तो उन्होंने जब देखा ये तो उसे उन्होंने जो है ना फांसी दे दी, सिर्फ अमवात हो सकती थी। अभी लाइसेंस जारी हुआ था। इतने स्ट्रिक्ट इतने सख्त वो लोग हैं करप्शन के मामले में। हमारे यहाँ क्या है देखें माशाल्लाह, जितना बड़ा करप्ट है वो बात हुई है 1 करोड़ कमा के उसमें 2-4 लाख रुपया खैरात कर देता था। हम कहते हैं बल्ले बल्ले चौधरी साहब, मियाँ साहब, मलक साहब, गाली कोई नहीं जी। और इतने इतने बड़े माशाल्लाह सुन्नते रसूल रखने वाले उसके आगे दुआएं कर रहे होते हैं। हालांकि चाहिए तो ये है, उस पर लानतें बरसनी चाहिए कि जनाब ये आप क्या कर रहे हो, ये हराम का माल, उस पर हराम क्या आप बच जाओगे। मैं आपको बताऊँ, एक रेडियो पाकिस्तान में प्रोग्राम लगता था, मेरा ख्याल शायद हई अल फलाह, उस वक्त देखिए मुतव्वे भी सही आते थे, उलमा आते थे। एक बंदे ने उससे सवाल किया कि जनाब मेरे पास 1 लाख रुपया, ये तकरीबन बात है मेरा शायद 95-96 की, मेरे पास 1 लाख रुपया, तो मैं चाह रहा हूँ वो बैंक में रख दूँ और उस पर जो मुझे सूद आए, प्रॉफिट आए, वो मेरा एक अजीज़ है, वो कैंसर का मरीज़ है, वो प्रॉफिट मैं उसे दे दूँ तो क्या मेरी ये नेकी कबूल हो जाएगी। उन्होंने कहा ना भाई ना, ये सूद ही होता है। अगर आप इतनी उसके खैर गवाह तो 1 लाख उसे दे दो, अल्लाह कबूल करेगा। लेकिन हाँ, दुनिया तो आपकी बन जाएगी लेकिन आखिरत नहीं बन सकती। अगर आप ये कहो जी मैं अपना 1 लाख रुपये भी बचा लूँ और जायज़ भी मेरी हो जाए। आजकल यही हो रहा है, आजकल सही मायने में यही हो रहा है कि 1 करोड़ रुपया तो कमा लिया ना जायज़, और फिर जो है ना उसमें से चंद लाख जो है ना वो खर्च दिए खैर सगाली के तौर पे। जैसे इंतहाई माज़ा के साथ मैं बार बार हवाला देता हूँ, हमारे मलक रियाज साहब हो गए या दूसरे तीसरे हो गए, वो कर रहे हैं। ये पैसे कहाँ से आए, करें चेक करें, ये कहाँ से आते हैं इतने पैसे। तो भैया ये है कि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, जो मर्जी कर ले। अब इसका मैं सिर्फ आप लोगों को आवाज़ सुनाने लगा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। सिमटो पलारे के दता सुविनो चीनी प्रथा ढेर ज्यादा है, यानी पर सिमटो की चीनी स्मगल कीगी वो कहता सुतवे दिलते इंडस्ट्री लारे क्लियरेंस 1500 रुपया खिली रुपया पे के चीनी संगे रागला मतलब दम मिलते दे खबर यो सबूत दे हदीस में दम ख्याल चलता चीनी स्मगलिंग गोदा से नूर चीनी स्मगलिंग कीगी में भी नूर स्मगलिंग गुना हम कीगी दम दिल तखप जोर पर शोर रवान दी गोरा होता है चीनी दा इसीमटो पलारे के बसौना बूझी दी दा इसीमटो ट्रक रागोर्सेदला है उल्टा शवा है और पके दा ला चीनी बूझे बरामद शुई नो यो तरफ से 1500 रुपये क्लियरेंस अखली और बल तरफ था पटे दा से चीनी बूझे स्मगल की वाड़ा मजदूरान वही शिकला दाढ़ी सिर्फ चीनी उड़ी होके इंडस्ट्री दा से तरीका क्लियर कवी और पैसे अखली रिश्वत अखली
जी ये है जी सूरत हाल। और इसके अलावा भी एक दफ़ा मैं खुद, क्योंकि ज़ाहिर है पीछे मेरा निहाल एबटाबाद है, एबटाबाद जा रहा था तो रास्ते में गंदम की बोरियां ट्रक जा रहे थे, यानी गंदम भी स्मगल हो रही है अफ़गानिस्तान, हमारे जानवर भी स्मगल हो रहे हैं। ये तो इसके बहुत बड़ा फीचर भी आया था यूट्यूब पे, आप चेक कर सकते हैं अफ़गानिस्तान। और क्योंकि यहाँ अगर एक जानवर की कीमत 100 रुपया तो वहाँ 1000 रुपया मिल रहा है, अगर एक बोरी की कीमत यहाँ 100 रुपया तो वहाँ 1000 रुपया मिल रही, इसलिए वहाँ स्मगल। उसमें ये सब अशराफिया शामिल है, अशराफिया बदमाशिया सारे मिल मिला के जो है ना ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग भूखे मर रहे हैं, ये चीज़ें जो है ना बाहर स्मगल हो रही हैं। अब इसी एक मिसाल को लेके ये सीमेंट की बोरियों में चीनी सप्लाई हो रही थी, लटका दें एक बंदे को। देखिए इंतहाई मास्कर, मैंने कल भी कहा था कि अपनी वीडियो पे मैं हर उस अदारे के हर उस बंदे को दोनों हाथों से ऐसे सलूट पेश करता हूँ कि जो नेक है, जो ईमानदार है, जो हलाल की खाने वाला है और जो मुहिब्बे वतन है। लेकिन मैं हर उस बंदे को जो हरामी है उसे नफ़रत की निगाह से देखता हूँ, चाहे वो किसी भी महकमे का हो, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो पावरफुल अदारे के हों, मैं उसे नफ़रत की निगाह से देखता हूँ। और एक दफ़ा उरिया मकबूल जान ने कहा था, अभी भी उसके ऑन रिकॉर्ड वीडियो मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ, और बिल्कुल सही कहा था कि पाकिस्तान को अगर दुरुस्त करना है तो चंद बंदे, जिसमें सिविलियन में हों, जिसमें फ़ौजी भी हों, जिसमें बल्कि जुडिशरी के भी बंदे हों जो करप्ट है, और दूसरे तीसरे सब, यानी एक एक दो दो हर इदारे से लेकर लटका दें, पाकिस्तान सुधर जाएगा। लेकिन असल मसला लटकाएगा कौन? यहाँ तो सब चोर हैं, बल्कि ऊपर सब चोर बैठे हैं, चाहे वो किसी इदारे से तलक रखते हों। भैया इसके लिए फिर आखिर पे वही जाके आ जाता है कि मैं अपने अवाम से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा रा होश के नाखन हो। और मैं हमेशा आपको ऐसे करता हूँ कि ये देखें मेरे हाथ बंधे हुए हैं, अगर इस पाकिस्तान को बचाना है ना तो होश का नाखन लें। ये इलेक्शन सर पे आ रहे हैं। देखें मैंने कल भी कहा था मेरी हमदर्दियाँ इमरान के, आज एक मेरे दोस्त से बहस हो रही थी, अब उस पर एक लेबल लगा रहे हैं ना, ये यहूदी है, ये कादियानी है, ये फलाना है, ये टमकाना है। अब भैया साबित तो करो, ज़बानी कलामी नहीं। मुझे पता है डॉक्टर सरार ने भी कहा, हकीम सईद ने भी कहा, लेकिन प्रूफ दिखाओ, प्रूफ। वो तो इंटरनेशनल फॉर्म पे इस्लाम का डिफेंस कर रहा है भैया, इस्लाम का डिफेंस कर रहा है, कश्मीर का डिफेंस कर रहा है। कहीं उसे कह रहे हैं ये कश्मीर भेज दिया, कहीं कहा जा रहा है इसने इस्लाम को भेज दिया, कहीं कहा जा रहा है ये कादियानी है, कहीं जा रहा है, कहीं कहा जा रहा है ये मरज़ई है, कहीं कहा जा रहा है ये यहूदी है। अरे भाई सबूत पेश करो, सबूत। हवा में बातें ना करो, हवा में तीर ना चलाओ, सबूत पेश करो। अगर आप लोगों के पास सबूत है तो खुल के सामने लेके आओ। वो गरीब देखो अरशद शरीफ सबूत लाने लगा था एक बहुत बड़े महकमे के अफसरों के, तो वो फ़ारग कर दिया ना। लेकिन यकीन माने यहाँ पे मैं सबको खुलेआम इनवाइट करता हूँ, दावत देता हूँ कि अगर आप लोगों के पास कोई सबूत है किसी भी महकमे के तो मुझे ला के दें, मैं वीडियो बनाऊँगा उस पर, मुझे ला के दें, मैं वीडियो चलाऊँगा उस पर। क्योंकि मैंने एक कमिटमेंट की हुई है अल्लाह ताला से कि अपने चैनल पे ना भिगूंगा, ना झुकूंगा, ना डरूंगा, सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। इसलिए भाई आप लोगों के पास कोई सबूत है तो मुझे ला के दें, मैं वीडियो बनाऊँगा उस पर। लेकिन ज़बानी कलाम खुदा के लिए कोई ऐसा ना करें कि बाद में आप लोगों को खुद अपनी बात पर शर्मिंदा होना लगे। बहरहाल इसीलिए मैंने एक ऑप्शन दी थी। देखिए मैंने पहले कहा कि मैं हामी हूँ खान साहब का, लेकिन अगर वो मेरे इलाके में कोई चोर डाकू खड़ा कर देता है, मैं सवाल ही नहीं पाता, अपना वोट मैं ज़ाया कर दूंगा, लेकिन उसे नहीं दूंगा। इतनी हिम्मत होनी चाहिए लोगों में, इतनी जो है ना वो करेजमेंट होनी चाहिए, इतना हौसला होना चाहिए। मेरे में है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं साबित करके दिखाऊंगा। मैं परखूँगा पहले उन 8-10 में से जो भी कोई इस काबिल हुआ, ना डरे, ना झुके, ना बिके और मुहिब वतन हो साथ। ये नहीं खुद तो बहुत अच्छा बंदा हो तो बाद में वो वोट अपना जाके नवाज शरीफ को दे आए या किसी और को दे आए, तो मैं भाई ऐसे लोग बंदे कोई वोट नहीं डालूंगा। वो अपने लीडर को सामने खड़ा होकर कह सके भाई तुम्हारे में ये गलती है, मैं नहीं मानता तुम्हें लीडर। क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का आप वो याद कर सकते हैं कि एक जब तूफ़ान आने लगा तो फरिश्ते ने कहा कि जनाब वहाँ तो एक इतने 100 साल से जो है ना एक आपका प्यारा बंदा इबादत कर रहा है,
तो अल्लाह ताला ने कहा उसे तो सबसे पहले डुबो, क्योंकि वो सिर्फ इबादत कर रहा था, लोगों को हक की बातें नहीं बताता था, लोगों को हक के रास्ते पे चलाने की तलकीन नहीं करता था। तो इसलिए भैया कोशिश करें कि हक सच बात करें, और कोशिश करें कि जो आपके पास जो सबूत है फिर ना डरें। वो कोई भी अदारा हो, कोई भी बंदा हो, सिर्फ डरें अल्लाह ताला की ज़ात से। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को पसंद करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।